हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं इनकम टैक्स नोटिसेस के ऊपर कि क्यों आपके आईटीआर में या आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है और कैसे उससे बचा जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनकम टैक्स नोटिस का मतलब क्या है? इट इज अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एड्रेस्ड टू द टैक्स पेयर अबाउट एनी प्रॉब्लम विद हिज टैक्स अकाउंट। यानी कि आपके पैन नंबर के साथ, आपके टैक्स अकाउंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग जो भी रिटन कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे करता है, दैट इज इनकम टैक्स नोटिस। तो इनकम टैक्स नोटिस अलग अलग रीजन से हो सकते हैं, जैसे कि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी, आपका असेसमेंट ओपन हो गया, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, या फिर आपने जो इंफॉर्मेशन भरी है उसमें कुछ उन्हें कुछ गलती लगती है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह के इनकम टैक्स नोटिसेस आ सकते हैं और कैसे उनसे बचा जाए। नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल करी जबकि आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी एग्जेम्पशन लिमिट, इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? भाई, आपका जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, 26 AS होता है, उसमें दिखता है कि भाई आपकी इनकम ज्यादा है, या फिर आप इंडियन रेसिडेंट हैं, आपके पास फॉरेन असेट्स हैं, या फिर आप किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हैं। तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो इससे कैसे बचा जाए? अपने एडवांस टैक्स पे टाइम से पे करिए और अपनी रिटर्न को ड्यू डेट के अंदर भर दीजिए। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया आपने असेट्स या इनकम पर आईटीआर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समय ब्लैक मनी को रोकने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है। तो इसमें क्या सजेशन है? वन शुड केयरफुली फिल आउट इनकम टैक्स रिटर्न्स बाय एंटरिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, पैन। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको, जो भी आप इनकम टैक्स अपनी रिटर्न में भरें उससे पहले उसे चेक कर लें अपने एंड से। अपने सारे सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दें, अपने सारे असेट्स की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दें। डिस्क्रिपेंसी इन डिस्क्लोजर ऑफ एक्चुअल इनकम एंड डिक्लेयर्ड इनकम। आपकी एक्चुअल इनकम ज्यादा है लेकिन आपने इनकम डिक्लेयर कम करी, यानी कि आपने मान लीजिए डिविडेंड की इनकम डिक्लेयर नहीं करी, आपने किसी ऐसे सोर्स की इनकम डिक्लेयर नहीं करी जिस पर आपका टीडीएस नहीं कटा, पर उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं से भी रिपोर्टिंग हो गई, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप अपनी आईटीआर भरते समय सारे सोर्सेज की इनकम को कंपाइल कर लें और तभी अपनी आईटीआर को फाइल करें। आपने टीडीएस जो फाइल किया वो ज्यादा कर दिया एज कंपेयर जो ट्रेसेस पोर्टल पे आपका टीडीएस था, तो इसमें आपके ऊपर इनकम टैक्स नोटिस आने की चांसेस हैं। तो आपसे एडवाइज इट इज एडवाइजेबल कि आप अपना एआईएस फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख लें रिटर्न फाइल करने से पहले, जिससे कि आपकी जो रिटर्न फाइल हो उसमें ज्यादा टीडीएस क्लेम ना करें आप, एज कंपेयर टू जो आपका टीडीएस कटा है। अननेचुरल हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। मान लीजिए आपका अकाउंट में 20 लाख रुपया जमा हो गया और आप कहते हैं कि मेरी सैलरी तो 15 ही लाख रुपए है। तो उस सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे करके पूछेगा कि आपके अकाउंट में पैसा ज्यादा जमा हो रहा है जबकि आप इनकम कम डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो इस इट इज एडवाइजेबल कि आप हर एक इनकम को अपनी आईटीआर में डिस्क्लोज करें, चाहे आपको लॉस भी क्यों ना हुआ हो, इट हैज टू बी रिपोर्टेड इन योर आईटीआर। डिफेक्ट्स इन इनकम टैक्स रिटर्न। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव भी हो सकती है सेक्शन 139(9) में। कैसे? आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई इग्नोरेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कोई इंफॉर्मेशन गलत भर गई, या आपने मैंडेटरी इंफॉर्मेशन को स्किप कर दिया, या कोई भी एरर रह गया। If the return is not filed accurately, tax department at its discretion issue a notice under section 139(9). तो 139(9) में क्या होता है? डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है और आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए बोलेगा, इनका जो गलती हुई है उसको ठीक करने के बाद। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप आईटीआर को एक बार शांति से बैठ करके देखें, एक्सपर्ट की मदद ले लें अगर आपको कहीं पर भी आईटीआर भरना समझ में नहीं आ रहा है। थिंग्स टू डू आफ्टर रिसीविंग एन इनकम टैक्स नोटिस। आप सबसे पहले देखिए कि रीजन क्या है नोटिस रिसीव करने का, उसे एनालाइज कीजिए। फाइंड आउट वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर इनकम टैक्स रिटर्न लेड टू द नोटिस बीइंग सर्व्ड। क्या एक्चुअली में कोई डिफरेंस है? वेरीफाई नोटिस एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इट इज श्योर फॉर यू। ऐसा नहीं हो कि वो किसी और का है, गलती से आपको आ रहा है।
टू अवॉइड फाइन्स एंड लीगल एक्शन आपको टाइम फ्रेम में रिस्पॉन्ड करना होगा, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी लाइबिलिटी ना आए। कंक्लूजन क्या है? आप इनकम टैक्स नोटिस रिसीव करने पर घबराएं ना, उसको एनालाइज करें, नेसेसरी एक्शन लें, सबमिट द रिक्वायर्ड पेपर वर्क और फाइल द रिटर्न आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट वाइल फाइलिंग रिटर्न। इफ यू आर asked to appear in person before tax official, you should do so or designate a tax professional to handle the situation. Receiving income tax notice can be annoying, therefore always make sure all disclosures and declarations are made when you are filing your ITR. थैंक यू वेरी मच। आप हमारा पर्सनल टैक्स चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट में बताइए कि आप हमसे किन और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी इनकम टैक्स नोटिसेस के ऊपर और कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।